मैं आज आपसे ऐसी बात करना चाहता हूँ जो सचमुच आपकी आंखें खोल सकती है। कुछ विशेष फलों का उपयोग करके आप यह आकलन कर सकते हैं कि आपका रक्त शर्करा नियंत्रण कितना अच्छा है और कहीं आपकी डायबिटीज नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा रही। मैं आपको डायबिटीज के 5 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपको समझना जरूरी है, और ये वही बातें हैं जिन्हें ऑनलाइन अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अंत में मैं बताऊंगा कि कौन से खास फल आपके ग्लूकोज नियंत्रण के संकेतक बन सकते हैं, और यदि उन्हें खाने के बाद आपका शुगर बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या है। मैं ये जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नियमित रूप से लोगों से फलों और डायबिटीज को लेकर उलझे हुए कमेंट मिलते हैं, और सच कहूँ तो इनमें से कुछ गलतफहमियां मुझे बहुत चिंतित करती हैं। बाहर फैली गलत जानकारी सचमुच ये तय कर सकती है कि आप स्ट्रोक, किडनी रोग जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, या दिल के दौरे जैसी विनाशकारी जटिलताओं का सामना करेंगे या नहीं। इसलिए जो मैं समझाने वाला हूं उस पर ध्यान दें, क्योंकि यह ज्ञान आपके स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण फर्क ला सकता है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं, टाइप 2 डायबिटीज कई परिस्थितियों में बिल्कुल उल्टी, रिवर्स की जा सकती है। अब मुझे पता है आपने ऑनलाइन क्या क्या देखा होगा। आपने फोरम पोस्ट या वीडियो देखे होंगे, कभी कभी ऐसे डॉक्टरों के भी जो डायबिटीज के विशेषज्ञ नहीं होते, जो कहते हैं कि एक बार टाइप 2 डायबिटीज हो जाए तो आप जीवन भर इसके साथ फंस जाते हैं। संदेश अक्सर यह होता है कि आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी और बस जैसे तैसे मैनेज करना सीखना होगा। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, और मैं बताना चाहता हूँ क्यों। जब हम देखते हैं कि अधिकांश मामलों में टाइप 2 डायबिटीज का वास्तविक कारण क्या है, तो पता चलता है कि जीवनशैली संबंधी कारक बहुत बड़े योगदान करता है। कम सक्रिय रहना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करना, और ऐसा भोजन करना जो अत्यधिक चीनी व अस्वस्थ वसा से भरा हो। हाँ, जेनेटिक्स भी भूमिका निभाते हैं, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन आपकी खाने की आदतें और जीवनशैली के चुनाव इस स्थिति के विकसित होने और समय के साथ बढ़ने पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। मुख्य बात यह है, यदि आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर मुख्यतः इन जीवनशैली कारणों से विकसित हुआ है, तो जब हम इन जोखिम कारकों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेते हैं, डायबिटीज स्वयं भी अक्सर उल्टी जा सकती है। मैं यहाँ शब्दों को लेकर सावधानी बरतना चाहता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य स्थितियों पर बात करते समय शब्द बहुत मायने रखते हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ये शब्द सुविधाजनक नहीं लगता। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे कोई संक्रमण था जो पूरी तरह खत्म हो गया और अब कभी वापस नहीं आएगा। डायबिटीज ऐसे काम नहीं करती। भले ही आप स्थिति को रिवर्स कर ले, फिर भी सतत चौकन्ना रहना पड़ता है। ब्लड शुगर की निगरानी, स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना, बीमारी बस गायब होकर फिर कभी खतरा नहीं बनती, ऐसा नहीं है। आपको लगातार ध्यान रखना होता है। रिमिशन शब्द आमतौर पर ऑटोइम्यून बीमारियों के संदर्भ में आता है, बीमारी अभी निष्क्रिय है। टाइप 2 डायबिटीज के संदर्भ में मुझे रिवर्सल शब्द अधिक सटीक लगता है। तो चिकित्सा मानकों के अनुसार डायबिटीज रिवर्सल का मानदंड क्या है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन इसे यूं परिभाषित करती है, यदि आपका हीमोग्लोबिन A1C औसत रक्त शर्करा का माप 6.5% से कम 3 महीने से अधिक समय तक बना रहता है, उसके बाद कि आपके डॉक्टर ने आपकी सभी डायबिटीज दवाइयां बंद कर दी हों, तो इसे रिवर्सल माना जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ अच्छे नंबरों के साथ दवाइयाँ जारी रखना रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल तब है जब डॉक्टर ने आपकी प्रगति देखकर दवाइयाँ धीरे धीरे घटाकर बंद कर दी और उसके बाद भी कम से कम 3 महीने तक आपके नंबर स्वस्थ रहे। ये सचमुच संभव है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें। ये धारणा कि डायबिटीज का मतलब जीवन भर की पीड़ा और जटिलताएं हर टाइप 2 मरीज के लिए सही नहीं है। बहुत लोगों के लिए वास्तविक आशा और आगे बढ़ने की राह मौजूद है। हालांकि यहाँ टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज के बीच बहुत स्पष्ट भेद समझना जरूरी है। टाइप 1 एक ऑटोइम्यून रोग है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को गलती से नष्ट कर देती है, जो इंसुलिन बनाती हैं। एक बार ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, शरीर स्वयं इंसुलिन नहीं बना सकता। टाइप 1 डायबिटीज स्थायी और अपरिवर्तनीय है। इसमें आजीवन उपचार व सावधानीपूर्ण निगरानी चाहिए और हमेशा इंसुलिन थेरेपी जरूरी रहती है। रिवर्सल नहीं होता क्योंकि यह ऑटोइम्यून स्थिति है। ये टाइप 2 से पूरी तरह अलग है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, अक्सर ज्यादा भी, पर शरीर की कोशिकाएं उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती। दोनों बीमारियों के तंत्र अलग अलग हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
मुझे पता है यह पहला तथ्य बहुतों के लिए उत्साहजनक है, उम्मीद देता है। और हाँ, उन्नत मामलों में भी जहां टाइप 2 वाला व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है, रिवर्सल कठिन होता है, फिर भी बेहतर नियंत्रण और समय के साथ दवा घटाने के रास्ते मौजूद होते हैं। अब दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। इंटरनेट पर यह मिथक फैला है कि डायबिटीज वाले लोग बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते। यह गलत है और मैं स्पष्ट करूंगा क्यों। पहले बात साफ करें, डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती। टाइप 2 समय के साथ जीवन शैली पैटर्न से विकसित होती है। हाँ, नियमित रूप से बहुत मिठाइयाँ खाना समस्या को बढ़ाता है, पर एक कुकी, एक सोडा या एक जूस से अचानक डायबिटीज नहीं हो जाती। यह लंबे समय के व्यवहार पैटर्न की बात है। और टाइप 1 जैसा बताया ऑटोइम्यून है, उसका चीनी खाने से कोई लेना देना नहीं। तो यह मिथक आया कहां से कि डायबिटीज वाले कार्ब्स मीठा नहीं खा सकते? बुनियादी फिजियोलॉजी से कार्ब्स खाने पर ब्लड शुगर प्रोटीन फैट की तुलना में ज्यादा तेज बढ़ता है। पर असली बात है संतुलन। आप कार्ब्स खाकर भी स्वस्थ संतुलित आहार ले सकते हैं। कार्ब्स शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। समस्या कार्ब्स नहीं, असंतुलित व अत्यधिक कार्ब्स हैं। मैं अपने अभ्यास में बार बार देखता हूँ, कॉफी में कई चम्मच चीनी, नियमित केक और एक ही भोजन में पास्ता चावल आलू का कॉम्बो। ये आदतें नुकसान करती हैं, मगर नियंत्रित मात्रा में, खासकर जब आपका शुगर अच्छी तरह नियंत्रित हो, कार्ब्स बिल्कुल आहार का हिस्सा रह सकते हैं। पूरे खाद्य समूह हटाने की जरूरत नहीं। तीसरा तथ्य एक और व्यापक मिथक को संबोधित करता है। टाइप 2 की दवाइयां लत लगाती हैं, टॉलरेंस बनाती हैं और एक बार शुरू कर दी तो हमेशा बढ़ानी पड़ेंगी। यह समझ ही गलत है। जब व्यक्ति मूल जीवन शैली कारणों को नहीं बदलता तो बीमारी प्रगतिशील होती जाती है। यही कारण है कि समय के साथ दवाएं बढ़ती दिखती हैं। एक मेटफॉर्मिन से शुरुआत, फिर 2, 3, 4, फिर दूसरी दवा जुड़ती है। यह दवाइयों की एलत नहीं, बल्कि बीमारी की प्रगति है, क्योंकि जड़ कारणों पर काम नहीं हुआ। दवाइयां न तो शुगर बढ़ाती हैं, न आसक्ति पैदा करती हैं। और स्पष्ट कर दूं, मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ। सही तरह से ली गई दवाएं अत्यंत सहायक व कई बार आवश्यक होती हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण सिर्फ दवा पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी सक्रिय भागीदारी, बीमारी की समझ और जीवन शैली संशोधन जरूरी है, तभी दवा पर दबाव बढ़ने का जाल टलता है। अब चौथा महत्वपूर्ण तथ्य, यह विशेष रूप से खतरनाक गलतफहमी है। अगर कोई लक्षण नहीं है तो या तो आपको डायबिटीज नहीं है या आपकी डायबिटीज नियंत्रित है। यह सोच गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। हकीकत यह है कि जब शुगर मध्यम रूप से बड़ी होती है, तब अक्सर क्लासिक लक्षण नहीं दिखते। बहुत प्यास, रात में बार बार पेशाब, चीनी युक्त मूत्र से बाथरूम में चींटियां, सामान्य खाने के बावजूद वजन घटना, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद खराब। ये आमतौर पर बहुत ऊंचे शुगर पर दिखते हैं। समस्या यह है कि दिल को नुकसान पहुंचाने और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाने जितनी ऊंची शुगर कई बार इन स्पष्ट लक्षणों के बिना भी हो सकती है। इसके बजाय हल्के फुल्के संकेत, त्वचा संक्रमण बढ़ना, बार बार उठी, पाचन में बदलाव, जो इतने स्पष्ट होते हैं कि लोग डायबिटीज से जोड़ नहीं पाते। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा, टाइप 2 डायबिटीज वाले आधे से अधिक लोग निदान के समय बिल्कुल लक्षण रहित होते हैं। वे खुद को पूरी तरह ठीक महसूस करते हैं। यही वजह है कि नियमित चेकअप और स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। यदि आपको डायबिटीज है तो नियमित फॉलो अप टेस्ट चाहिए, आमतौर पर हर 3 महीने, क्योंकि A1C लगभग पिछले 90 दिनों का औसत बताता है। लक्षणों पर भरोसा करना खतरनाक है। यह निदान उपचार टाल देता है और जटिलताओं का खतरा बढ़ाता है। इसलिए टेस्ट अनिवार्य है, इन्हें नहीं छोड़ सकते। अब पांचवा और अंतिम तथ्य, यही वो बात है जो मैं आज मुख्य रूप से साझा करना चाहता था। कुछ विशेष फल वास्तव में ये दिखा सकते हैं कि आपकी डायबिटीज नियंत्रण से बाहर है या भोजन के बाद ग्लूकोज बहुत बढ़ रहा है। ये कैसे काम करता है और क्यों मायने रखता है, समझिए। मैंने पहले फलों और डायबिटीज पर सामग्री बनाई थी और मुझे कई कमेंट मिले, ये फल खाती हूँ तो ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है, ये फल डायबिटीज के लिए खराब हैं, वगैरह। इससे मैंने सोचा कि वास्तव में हो क्या रहा है। असल में कई फल डायबिटीज वालों के लिए बेहतरीन स्वस्थ विकल्प हैं। यह मिथक कि फल में फ्रैक्टोज होने से डायबिटीज वाले फल नहीं खा सकते, गलत है।
फल निश्चित ही हेल्दी डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वो अहम समझ है जिसे मैं साझा करना चाहता हूँ। यदि आपको डायबिटीज है या आप निगरानी कर रहे हैं और आप ऐसा फल खाते हैं जिसे डायबिटीज फ्रेंडली माना जाता है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अपेक्षाकृत कम कार्ब्स, और फिर भी आपका शुगर काफी बढ़ जाता है, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि आपका नियंत्रण सही नहीं है। तो वे फल कौन से हैं जिन्हें सामान्यतः शुगर में तेज उछाल नहीं करना चाहिए? लो घी फल, जिनकी प्राकृतिक शर्करा धीरे धीरे अवशोषित होती है और जिनमें कुल कार्ब्स कम व फाइबर अधिक होता है। अमरूद, गूदा सहित संतरा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आवोकाडो, सेब और पपीता। सामान्य मात्रा में अधिकांश डायबिटीज रोगियों को ये अच्छे से सहन होने चाहिए। अब टेस्ट क्या है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन फलों में से एक खाने के 2 घंटे बाद ग्लूकोज मीटर से अपनी शुगर जांचिए। फिंगर स्टिक, कैपिलरी ग्लूकोज। अगर अमरूद, गूदे वाला संतरा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आवोकाडो, सेब या पपीता खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर या अन्य कयों में 10 मिलीमोल एल से ऊपर आती है, तो यह आपके नियंत्रण में गंभीर समस्या का संकेत है। ये सामान्य नहीं है। ये ऐसे फल हैं जिन्हें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि लो घी, फाइबर समृद्ध फल खाने के बाद भी शुगर इतनी ऊंची जा रही है, तो उन रीडिंग्स को दर्ज करें और अपने डॉक्टर से तुरंत समय लें ताकि वे आपके उपचार योजना का पुनर्मूल्यांकन कर सके। 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या 10 मिलीमोल एल से ऊपर 2 घंटे बाद अमरूद या ऐसे किसी भी कम प्रभाव वाले फल के बाद सामान्य नहीं है। ये खराब नियंत्रण का संकेत है और तुरंत ध्यान चाहता है। इसलिए जब भी मैं डायबिटीज मैनेज करने वालों के लिए कौन से फल बेहतर पर चर्चा करता हूँ, तो यही सिद्धांत समझना जरूरी है। यदि अच्छे फल जो सुरक्षित माने जाते हैं भी आपके शुगर में बड़ा उछाल कर रहे हैं, तो समस्या फल नहीं, आपकी मैनेजमेंट प्लान में है। दवाइयों में समायोजन चाहिए या उपचार के अन्य पहलुओं को बदलने की जरूरत हो सकती है। ये फलों को खतरनाक बताने के लिए नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि यदि आपका शरीर सबसे बेहतर डायबिटीज फ्रेंडली फलों को भी बिना शुगर को खतरनाक स्तर तक पहुंचाए संभाल नहीं पा रहा, तो आपकी वर्तमान उपचार योजना की दोबारा जांच और सुधार जरूरी है। उन उच्च रीडिंग्स को सामान्य मानकर स्वीकार न करें, वे सामान्य नहीं हैं। ये जानना कि कौन से फल बेहतर विकल्प हैं और किनके साथ अधिक सावधानी चाहिए, प्रभावी मैनेजमेंट का हिस्सा है। कुछ फलों में चीनी, कार्ब्स अधिक होते हैं और वे शुगर को तेजी से व अधिक बढ़ाते हैं। इसका मतलब पाबंदी नहीं, बल्कि छोटी मात्रा और कड़ी निगरानी है। भय से पूरे खाद्य समूह हटाने के बजाय जानकारी लेकर सोच समझकर निर्णय लेना है। विस्तृत संदेश ये है कि डायबिटीज, खासकर टाइप 2, अधिकांश लोगों के लिए मैनेजेबल स्थिति है, पर सफल प्रबंधन के लिए आपको सही जानकारी, सक्रिय भागीदारी, नियमित जांच, जरूरत पड़ने पर जीवनशैली बदलाव और अपने स्वास्थ्य प्रदाता के साथ मिलकर काम करना होता है। इंटरनेट पर जो कुछ भी दिखे उस पर भरोसा न करें। बहुत गलत जानकारी फैली हुई है। भरोसेमंद, योग्य स्रोतों से जानकारी ले। डायबिटीज समझने वाले डॉक्टरों के साथ काम करें। बिल्कुल ठीक महसूस करने पर भी नियमित जांच कराएं, क्योंकि लक्षण न होना बीमारी न होने के बराबर नहीं। और अलग अलग भोजन पर शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि सुरक्षित माने जाने वाले फल खाने के 2 घंटे बाद भी आपकी शुगर खतरनाक स्तर तक जा रही है, तो आपका शरीर साफ संदेश दे रहा है, वर्तमान मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं। कृपया उस संदेश को सुनें और मदद लें। आपका स्वास्थ्य इतना कीमती है कि उसे किस्मत पर न छोड़ें और चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें। अपनी हालत की निगरानी की जिम्मेदारी लें, सही जानकारी से अपडेट रहें, अपनी हेल्थ केयर टीम से नियमित संवाद बनाए रखें और चिंताजनक लक्षण रिपोर्ट को हल्के में न लें। डायबिटीज की जटिलताएं गंभीर होती हैं, पर सही प्रबंधन से बहुत सी रोकी जा सकती हैं। जो फल टेस्ट मैंने बताया, लो घी फल खाकर 2 घंटे बाद शुगर देखना, वो नियंत्रण का आकलन करने का उपयोगी औजार हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये उचित चिकित्सा देखभाल और नियमित लैब परीक्षणों का विकल्प नहीं, बल्कि अतिरिक्त जानकारी है जिससे आप और आपका डॉक्टर समझ सके कि भोजन पर शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है और वर्तमान उपचार पर्याप्त है या नहीं। यदि आपको पता चले कि बेहतरीन फलों के बाद भी शुगर अत्यधिक बढ़ रही है, तो घबराएं नहीं, पर कार्रवाई जरूर करें। डॉक्टर से तुरंत अपॉइंटमेंट लें, अपने ग्लूकोज रिकॉर्ड साथ ले जाएं। आहार, दवाइयाँ, गतिविधि स्तर और अन्य संभावित कारकों पर बात करने को तैयार रहें। डॉक्टर दवाइयाँ समायोजित कर सकते हैं,
खाने पीने में बदलाव सुझा सकते हैं, गतिविधि में परिवर्तन कह सकते हैं, या खराब नियंत्रण के अन्य कारण ढूंढ सकते हैं। डायबिटीज का प्रबंधन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। लगातार ध्यान, नियमित समायोजन, सीखना और प्रयास मांगता है। लेकिन ये बिल्कुल मूल्यवान है, क्योंकि इसके विकल्प अनियंत्रित डायबिटीज और गंभीर जटिलताएं ऐसे हैं जिन्हें हर कीमत पर टालना चाहिए। आपके पास इस स्थिति पर नियंत्रण आपकी सोच से अधिक है, खासकर टाइप 2 में जहां जीवनशैली की भूमिका बहुत बड़ी है। जानकारी में रहें, सतर्क रहें, योग्य स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ काम करें, नियमित मॉनिटरिंग करें, अलग अलग खाद्य पदार्थों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। आपका भविष्य स्वास्थ्य आज के चुनावों और कार्यों पर निर्भर है। अपना ख्याल रखें, इस जानकारी को गंभीरता से लें और इसे अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट की बेहतर निर्णय प्रक्रिया में उपयोग करें।